सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धीमी हो, सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने दरिया नर्तन पाई के किया न राम उचार, बोझ उतारन आविया ले चला सिर भार। दादा दरिया जी महाराज कहते हैं कि संसार में नर्तन पाके, और हम आए थे अपने कर्मों का बोझ उतार के, अपने कर्मों को काट के, माया को हटा के, मन को निर्मल करके आनंद पद में जाने का रास्ता ढूंढने, लेकिन हम आगे जगत में फंस गए। हमको कोई नया अंशरी ज्ञान वाला सतगुरु नहीं मिला जो हमारे अंदर वो सत शब्द जगा दे, ज्ञान दे दे, जिसकी वजह से ये जीव भटक रहा है। और जब सत शब्द का ज्ञान मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए और भजन मिल जाए, तो महाराज के बताए हुए वेद के अनुसार भजन में लग जाना चाहिए, संशय नहीं रहना चाहिए। जिसको भजन होने लगता है उसके अंदर संशय नहीं रहता। महाराज कहते हैं रसना सेवत की है मन की, रसना से राम राम करते रहने से हमारा जो मन है वो शांत हो जाता है। रसना सेवत की है मन की, जीव भजन सुन लागे, कहे सुख राम सुनो बैरागी, भरम हंस का भागी। हमारा भ्रम भाग जाता है। लेकिन ये भजन किस घट में होगा? जिनको अपने जीवन में सतर्क रहने की आदत है, जो हमेशा सतर्क रहते हैं, जो हमेशा विचारशील रहते हैं, जो हर समय विचारवान रहते हैं। आज ये कोरोना की महामारी है ना, इसमें भी विचारशील होने की जरूरत है, विचारवान होने की जरूरत है। वही बच पाएगा, वही लड़ सकता है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि रचना थे सेव थकी है मन की। मन को शांत करना है तो रचना से राम राम करो। रचना सेव थकी जब मन की, यहाँ पे बोलते महाराज जब थक गई तो क्या होगा कि जीव भजन सुन लागे, कह सुख राम पार खावा की, ध्यान सुख मना जागे। ये उनकी परीक्षा है। हमारी मन नहीं लगता, वो हमेशा विचारवान रहते हैं। क्या विचार करना है, आइए इस बात पे आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारे जीवन में 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 4 पे बहुत ध्यान देना है। इस कोरोना से भी जीतने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना है। तो जीव इस संसार में जब से आया और जब से ये महामारी आई है, इन सब के बीच में हमने एक विचार किया कि 4 क्या है। तो आइए देखते हैं इस 4 के चमत्कार, इस 4 के महत्व को समझते हैं। धर्म के 4 चरण बने थे। धर्म के 4 चरण हुए, सत्य, तप, दया और दान। 4 चरण थे। 4 युग हैं। कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ब्रह्म 4 हैं, पार ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और जीव ब्रह्म। उत्पत्ति के 4 खांड हैं। 4 खांड है क्या? स्वेदज, अंडज, अंकुर और उद्भुत। 4 खांड से ये जीव पैदा होता है। 4 प्रकार का शरीर है, कारणिक, कारजिक, जाचनिक और दिव्य। मानव जन्म का 4 लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म 4 हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई।
चार जगह से मानव योनि में जीव आता है। एक तो देवलोक से मानव योनि में आता है, एक मानव से मानव में आता है, एक नरक लोक से मानव में आता है, एक पशु योनि से मानव में आता है। शादी के शुरू के 4 फेरे पुरुष आगे आगे लेता है। 7 फेरे होते हैं ना, उसमें 4 ही पुरुष लेता है। 4 का महात्म देखिए, 4 को समझिए। इस सृष्टि के 4 मुख्य संचालक हैं। कौन? शक्ति, विष्णु, ब्रह्मा और शिव। ये 4 मुख्य संचालक हैं। मानव को उत्कर्ष पे ले जाने के लिए विष्णु भगवान ने अपने मुख से 4 वेद प्रकट किए, जो ब्रह्मा जी को दिए थे। वो भी कितने थे? 4। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सृष्टि के सबसे पहले मानव जो ब्रह्मा जी ने रचित करे वो कौन थे? 4। सनक, सननंदन, सनातन और सनत कुमार। दिशाएं 4 ही होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ब्रह्मा के 4 मुख ही हैं। 4 सुख पाता है जो जीव, वो संसार का सबसे सुखी जीव है। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में कुछ माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख सुलक्षणी नारी। ये भी 4 ही है। भागवत का जो मूल है वो है चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोक का ही भागवत बनाया। हंस अवतार में शनकादि ऋषि को महाविष्णु ने यही भेद बताया। वो 4 ही श्लोक किए थे जो व्यास जी ने 18,000 बना दिए। इंद्र जब विश्वरूप की हत्या कर दिया था तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। अब इंद्र को लोगों ने सुझाव दिया, उनके गुरु बृहस्पति भगवान ने बताया कि इसको चाहो तो आप बांट दो, अगर कोई लेना चाहे ब्रह्म हत्या। तो इंद्र ने वो ब्रह्म हत्या 4 जगह ही बांटी थी। स्त्री, जल, वृक्ष और पृथ्वी। 4 में अपनी ब्रह्महत्या बांट दी। तो स्त्री में रजस्वला, वृक्ष में गुण, पानी में काई और पृथ्वी में ऊसर भूमि। ये 4 प्रकट हुए। क्या महात्म है 4 का, देखते जाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। 4 हमारे जीवन में, जो इसके लिए विचारशील हो जाएगा, विचारवान हो जाएगा, वो जिंदगी में दुखी नहीं रहेगा। इसलिए महाराज कहते हैं, देखो दर्शन करने के लिए 4 धाम बनाए। कहते हैं ना लोग 4 धाम करके आ गए। कौन कौन? जगन्नाथपुरी, द्वारका, केदारनाथ और बद्रीनाथ। 4 धाम करे आए तो करे आए। जीवन की 4 अवस्था होती है। बाल्यावस्था, जवानी की अवस्था, अधेड़ की अवस्था और वृद्धावस्था। 1 से 14 वर्ष तक बालपन, 14 से 34 वर्ष तक जवानी, 50 वर्ष तक अधेड़ अवस्था और 50 के ऊपर बुढ़ा। तो महाराज कहते हैं 4 की आज्ञा पालन करने में कुछ भी शंका नहीं करनी चाहिए। पहला माता, माता कोई आदेश करे कर दो। पिता, गुरु और शास्त्र। चौथा बहुत कीमती है, शास्त्र, क्योंकि शास्त्र निष्पक्ष होता। भक्ति के 4 प्रकार हैं। वेद की भक्ति, भेद की भक्ति, लवेद की भक्ति और छुछलवेद की भक्ति। 4 से डरते रहना चाहिए। 4 से हमेशा डर रखो। राजा, योगी, अग्नि और जल, इनसे डरने की जरूरत है। 4 को कभी भी छोटा मत समझना। आग को, सांप को, रोग को और शत्रु, ये छोटे नहीं होते। छोटा से छोटा शत्रु भी विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए 4 को छोटा मत समझो, लेकिन 4 पे हमेशा दया करो। शरणागति पे दया करो, कमजोर पर दया करो, अज्ञानी पर दया करो, विधवा स्त्री या बालक को उस पर दया करो। भाई कहते हैं कि 4 से नफरत कभी मत करना। एक तो बुजुर्ग से, वृद्ध से, एक रोगी से, एक अपने पड़ोसी से और गरीब से। कभी भी इनसे नफरत नहीं करना।
चार को भूल जाना ही ठीक है, चार को याद नहीं करना। चार को भूल जाने में भलाई है क्या? दान देकर भूल जाना चाहिए। कोई के ऊपर आपने एहसान किया है तो करके भूल जाना चाहिए। दूसरे की गलती देख के उछालो नहीं, भूल जाओ। और अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो भूल जाओ। कोरोना से लड़ने के लिए 4 बातें बहुत ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर ये 4 आप करें, कोरोना पर कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। 4 बातें। पहला बात क्या? मुंह और नाक को हमेशा मास्क से ढक के रखें। एक सैनिटाइजर अपने जेब में जरूर रखें, जो आधे घंटे के बाद आप हाथ को सैनिटाइज करते हो। और जब भी किसी से मिले, कोई कितना भी खास हो, लेकिन कम से कम 3 फीट दूरी बना के रखें और कम से कम घर से बाहर निकलें। 4 बातें हो गई। एक तो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर रखें, दूर से बात करें और ज़रूरत नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलें। कोरोना को मात दे देंगे आप। भाई कहते हैं, भजन करते हैं जो उनके 4 चौकी लगती है, कंठ, हृदय, नाभि और दसवां द्वार। 4 द्वार से जीव जाता है। पहला दरवाजा है पूरब पोल, दूसरा है उत्तर पोल, तीसरा है पश्चिम पोल, चौथा है दक्षिण। तो पूरब पोल क्या है? मुख से प्राण जाता है पूरब पोल, नाक से प्राण जाता है उत्तर पोल, आंख से प्राण जाता है पश्चिम पोल और मलमूत्र से प्राण जाता है तो नरक द्वार। तो गति कौन सी हो गई? मुख से प्राण गया पितरलोक में गया, नाक से प्राण गया स्वर्गलोक में गया, आंख से प्राण गया गोलोक में गया, लेकिन मलमूत्र से प्राण गया तो नरक लोक में गया। पहचान हो जाती। हम 4 प्रकार का अन्न खाते हैं, 4 तत्व का अन्न खाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। आकाश हम खाते नहीं, ये तो स्वतः ही मिलता है। 5 तत्व का शरीर है, लेकिन ग्रहण हम 4 ही तत्व करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम। 4 प्रकार का अन्न में पचाता। हमारे कहते हैं कि दूध के संग 4 चीजें कभी मत खाना भूल के। प्याज दूध के संग मत खाना, मछली मत खाना, नमक मत खाना और नींबू मत खाना। ये 4 चीज दूध के संग में मत लेना, बहुत सावधान रहना। महाराज कहते हैं कि 4 वर्ण बताए मानव के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महाराज कहते हैं हम 4 डंडे की सीढ़ी चढ़ के मौत के पास जाते हैं। 4 डंडे की सीढ़ी है हमारे पास। कौन कौन? एक तो नशा, दूसरा हिंसा, तीसरा चिंता और चौथा चतुराई। ये 4 हमारे मौत के नजदीक लेके जाते हैं। 4 का संग कभी मत करना भूल के भी। एक तो नास्तिक के साथ मत रहना, एक जो हमेशा हिंसा करते हो ना, हिंसक के साथ नहीं रहना, झूठे के साथ नहीं रहना और व्यभिचारी के संग मत रहना। 4 का संग कभी मत करना। 4 चीजें करके ही संसार से जाना चाहिए। जिस काम के लिए नर्तन मिला है उसको ध्यान रखो, किस काम के लिए नर्तन मिला वो ध्यान रखो। महाराज कहते हैं क्या करके जाना चाहिए? अपने बच्चों को सुरक्षित करके जाना चाहिए। अपने जाने के बाद अपने बच्चों के लिए कोई ऐसा झगड़ा झंझट नहीं छोड़ के जाना चाहिए। गुणों से लोगों को प्रसन्न करके जाना चाहिए। देव ऋण, पितर ऋण और ऋषि ऋण को उतार के जाना चाहिए। और जितना अधिक से अधिक हो सके नाम का अभ्यास करके तब जाना चाहिए। जितना अधिक से अधिक हो सके भजन करके तब जाना चाहिए इस संसार को छोड़ने से पहले। महाराज कहते हैं 5 वर्ष के भीतर 4 संस्कार हो जाते हैं। गर्भाधान, उपनयन, नामकरण और मुंडन। ये 5 वर्ष के अंदर ही 4 संस्कार होते हैं। ये बड़े कीमती संस्कार है। और आपको याद ही है हमारे विष्णु के अवतार भगवान राम 4 भाई थे, वो भी 4 ही थे। भाई कहते हैं कि 4 स्वभाव को अपने पास रखना चाहिए। अपने अंदर 4 स्वभाव रखो। सत्यता, चरित्र,
प्रभु पर विश्वास और दूसरों की मदद करने की इच्छा। ये 4 गुण अगर आपके अंदर हैं, नंबर 1 के हैं आप। 4 बातें कंगाल बना के रख देती हैं, बहुत ध्यान रखना, बहुत समझदारी की बात है। 4 बातों से बचना, कंगाली आ जाएगी। क्या क्या? एक तो अति विश्वास मत करना। कहते हैं खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग, अपने आप संभालिए चाहे लाख लोग हों सब। 4 बातें, खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग, अपने आप संभालिए चाहे लाख लोग हों संग। लाख लोग संग हो, लेकिन किसी से कुछ काम निकलवाना है तो खुद जाओ आप। अगर आप ये तो मेरी तरफ से आप विनती कर देना तो हो चुकी। इसलिए अति विश्वास नहीं करना और आलसी नहीं रहना। आलस्य सबसे बड़ा कंगाली का जड़ है। जो आदमी आलस्य करता है वो कंगाल है। देखते नहीं आप, कूड़ा बीनने वाला दिन भर में 500-600 कमा लेता है, कूड़ा बेचने वाला आलस्य नहीं करता। आलस सबसे बड़ा कमजोर है। मतलब कि भीरू स्वभाव नहीं होना चाहिए। सत्य कहने में भीरू स्वभाव नहीं होना चाहिए। अरे संकोची स्वभाव गलत है। और अन्याय पे चुप रहना ये सबसे बड़ा गलत है। वो आदमी कंगाल हो जाएगा। 4 पहर बनाए दिन के और 4 पहर रात के। देखते हैं ना तो कंधा कितने लोग देते? कंधा लेकर कितने लोग जाते हैं? 4 कहार। तुम्हारी कहते हैं कि देह को मति साख सुन कोई, परम पद लिव भाई, कहे सुख राम रटन लिव आपे ले, परम पद जाई। रटन करो, खूब लिव बंद भजन करो, यही मानव तन है। और ये जो 4 बातें हमने आपको बताई, ये 4 चीज़ें अपने जीवन में धारण कर लोगे, निश्चित रूप से आप सफल रहोगे। इसी के साथ खूब साधुवाद, खूब आशीर्वाद।